का अरुणाचल में सब ट्राइबल एरियाज है, वो अभी आस्ते आस्ते एक मॉडर्नाइजेशन के दौर पे गुजर रहा है। इसी का चलते हुए हम लोग का नदी का जो मछली मिलता है वहाँ में, उसको हम लोग बहुत इलीगली मारने शुरू हो गया। कोई लोग उसको दवाई डाल के मारने शुरू कर रहा है, कोई लोग उसको जेनेटर यूज़ करके मार रहा है। तो बहुत सा मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करके वो लोग ऑलमोस्ट हम लोग का सब नदी को ख़त्म कर रहा है। हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, रोड कटिंग है, उसका कारण बहुत सारा हमारा रिवर रिसोर्सेस डिप्लीट हो चुका है। इसी का चलते हुए एक बहुत बड़ा कंसर्न था। तो हम लोग का एक ग्रुप है, गारुंग टू के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग एक बार बैठ के ये बात पे डिसाइड किया है कि हम लोग एक रिवर को एडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो रिवर जो छोस्कोरोंग रिवर के नाम से जाना जाता है, हम लोग अपना लोकल डायलॉग में बोलते हैं उसको छोस्कोरोंग को। वो रिवर अभी तक भी काफ़ी हद तक अनटच है। तो इसी का चलते हुए उसको प्रिजर्व करने में हम लोग को थोड़ा आराम होगा। सचको में नाला जो बहुत साफा है, साफा पानी है, वो बाहर से आता है, दूसरा गांव का टच नहीं है, अपने एरिया से आके रखा है पानी। और वो दूसरा पानी है उस रोड में, ये दोनों को पूजा करता है। पूजा करने से बारिश भी थोड़ा रुक जाता है। हम लोग का एरिया में फिर हम लोग का काउंसिल काफ़ी एक इम्पोर्टेंट एक वाइटल रोल प्ले करता है हर डिसीजन में। सरगांव विलेज काउंसिल के नाम से जाना जाता है। तो काउंसिल का साथ एक मीटिंग फिक्स किया। एक दो कुछ बाधाएं तो आया हमारे बीच में, तो हम लोग ने समझाया ये प्रॉपर्टी बस्ती का है और बस्ती का ही रहेगा। जैसे हम लोग उसको प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग मदद करेगा। उन लोग को दे के रखने से कुछ मच्छी बचेगा, बचने से फ्यूचर में काम में आएगा बोल के हम लोग ये डिस्कशन करके दे दिया। फाइनली वो लोग ने एक्सेप्ट किया है एंड इन कोलैबोरेशन विद फिशरी डिपार्टमेंट एंड सरगांव विलेज काउंसिल on 30 December 2014 we conducted a river ranching program in this छोस्कोरोंग रिवर। तो हम लोग स्नो ट्रोट जो इंडिजिनस फिश है, उसको उसका जो फिंगरलिंग से हम लोग ने लोअर बेल्ट से कलेक्ट करके वो अपर स्ट्रीम में हम लोग रेंचिंग किया है और उसको कंजर्व किया है फॉर ए लीज फॉर 5 ईयर्स। और अभी उसको फिर एक्सटेंशन करके हम उसका कंजर्वेशन कर रहा है। कंजर्वेशन ये नहीं है कि हम सिर्फ वहाँ से मार के मछली मार के खाएगा। ये वो कंजर्वेशन ये इसलिए है कि उसका जो है ब्रीडिंग जोन, वो ब्रीडिंग जोन से जो हमारा जो फिश प्रोड्यूस होगा वो लोअर बेल्ट में फिर वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसलिए हम लोग एक ब्रीडिंग जोन का वो रिवर स्टेज को इसलिए हम लोग कंजर्वेशन करके आज का डेट में हमारा गांव वाला लोग लोअर बेल्ट में जो भी है वो लोग फिशिंग करके उसका जो आनंद ले रहा है, उससे हमारा जो सेटिस्फैक्ट्री है वो हमको मिलता है। Global warming has compelled us to think over its disturbance. So by adopting such rivers stretches, we not only conserve the aquatic life, but we also protect all the floristic diversity in the ranges of this river. जो हमारे यहाँ जो फिश मिलता है उसे स्नो ट्राउट के नाम से जाना जाता है। तो स्नो ट्राउट को हम लोग नदी में तो छोड़ दिया, तब से हम लोग यहाँ पे इलीगल फिशिंग हो, यूज़ ऑफ जेनेटर्स, यूज़ ऑफ एनी केमिकल्स, ब्लीचिंग्स, सबको हम लोग यहाँ बैन कर दिया है। और इवन हम लोग जो ट्रेडिशनल वे ऑफ फिशिंग है वो भी हम लोग यहाँ फ़िलहाल बंद करके रखा है। इट्स बीन ए लॉन्ग वे नाउ, ऑलमोस्ट अबाउट 7 ईयर्स हम लोग इसका सक्सेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ के ट्राउट का सक्सेस को देख के मेनी ऑफ द लोकल्स हैव स्टार्टेड फॉर फिश फार्मिंग। आज का डेट में 26 फिश फार्मर्स हमारा वेस्ट कामेंग में ट्रोट फार्मिंग के ऊपर प्रोग्रेस किया है विद इन 2 to 3 ईयर्स के अंदर में। बाई 50 क्यूबिक मीटर रेसवे में हम लोग 450 to 500 kg ऑफ फिश प्रोडक्शन ईयरली कर सकते हैं। पर रेसवे एक फार्मर को 4 to 5 लेग्स एट द रेट ऑफ 1200 जो रेट आज का डेट में ट्रोट हमारा सेल कर रहा है, उस पर आप आराम से प्रोडक्शन करके वो सेल्फ सस्टेन हो सकता है इकोनॉमिकली। तो ये एक हमारा जो रोल एक मॉडल है जिससे हमको हर किसी को, हर कम्युनिटी को एडप्ट करना चाहिए, ताकि ये जो स्प्रेड होगा, जो अगर डिप्लीटेड एरियाज़ को भी हम लोग रिस्टॉक कर पाएगा, उसका काफ़ी लाभदायक हमारा आदमी लोग को ही होगा। वो लोग अभी स्नो ट्राउट को अपने वहाँ पे पालना शुरू हो गया है और वो लोग कमर्शियली सेल भी कर रहा है। इन दैट वे आवर दिस इनिशिएशन इज ए सक्सेस इन इट्स ओन वे।